दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इन प्यारों के सदक़े में, अपने इन्हीं प्यारों की बारगाह में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बड़ा बढ़ रहा है गरीबुन नवाज का। बड़े बड़े तुमने सेठ देखे होंगे, बड़े बड़े तुमने पैसे वाले देखे होंगे, बड़े बड़े सरमाए वाले देखे होंगे। 2 बार मांगने गए, तीसरी बार बोले दरवाजा का देख लिया हमारा। बोले तीसरी मर्तबा गए, दरवाजा देख लिया। और गरीबुन नवाज कह रहे हैं दरवाजा ही आके देख ले। आपका खजाना खत्म हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की अता का दरवाजा न खजाना कभी कम हुआ है, न खजाना कम होगा। और याद रखो मियाँ, ये किस्मत वाली बात है कि तुम्हें बुला लिया। इरादे लाख करते हैं मगर सब दूर करते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें मेरे ख्वाजा बुलाते हैं। फैज़ाने गरीब नवाज, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं कि हम आते हैं। मियाँ अजमेर वही आते हैं जिन्हें सुनो, वक्त नहीं, बाकी तकरीर इंशाअल्लाह कल दिन में होगी। हाँ, और फैज़ाने गरीबुन नवाज हम हॉस्पिटल गरीब नवाज के कंपाउंडर हैं। अच्छे से फोड़ा निकालना जानते हैं। हमको पकने नहीं देते कि वो कैंसर बने, पहले ही निकाल के बाहर कर देते हैं। तो मीठी मीठी बातें हमें गरीब नवाज ने सिखाई नहीं है जो बताएंगे। सुलह कुल्लियत बताई नहीं है जो बताएंगे। सुनो, हाँ, वो अगरचे अब हमारे सरों के ताज बन गए, जिनको हजरत अब्दुल्ला बयाबानी कहा जाता है। वो पहले कुछ और थे। हाँ, जब कुछ और थे तो जब हवा में उड़े तो गरीबुन नवाज बोले हवा से नीचे उतारने के लिए मैं नहीं, मेरी खड़ाओं काफी है। वो जब हवा में उड़े तो गरीबुन नवाज की खड़ाओं भी हवा में उड़ी। और जब सरों पर पड़ी तो वो हजरत अल्लाहू अकबर जयपाल जादूगर वो हजरत अब्दुल्ला बयाबानी बन गए। बताने में क्या लगा, समझाने में क्या लगा? गरीबुन नवाज ने मैसेज दे दिया, अगर किसी को सुधारना है तो पिलपिलेपन से नहीं, जूता निकाल के तो गरीबुन नवाज के दर से वो खड़ाओं बरेली वाले आला हजरत के पास आ गई। आला हजरत ने खड़ाओं जलाई तो नदवा की हालत बैरंग, की हालत बैरंग, सारंगपुर की हालत बैरंग। खड़ाओं चली तो वहाबियत बहरी, देवबंदियत बहरी। फिर वो खड़ाओं आला हजरत ने दे दी शेरे बेशक हिंदुस्तान का बादशाह कैसा हो। तो कुछ कहने लगे, नहीं मीठी बातें करो, नहीं ऐसी कैसी बातें हो जाएंगी। शेरे बेशे सुन्नत बोले वो खड़ाऊं जो राजस्थान के अजमेर में चली है वो खड़ाऊं चलेगी तो शेरे सुन्नत ने चलाई, कहीं संभल में वो खड़ाऊं चली है, चलाई हैदराबाद में चली है, शेरे सुन्नत ने चलाई। हिंदुस्तान नहीं बल्कि शेरे सुन्नत वो खड़ाऊं लेके गए तो अरब शरीफ में नजदियों के अभी मैं एक किताबे मुस्तताब फवाइदुल फवाद शरीफ पढ़ रहा था और ज़ुब्दतुस सालिकीन पढ़ रहा था, दीगर
उलमा और मुहद्दिसीन और सालिकीन और औलिया ने उस किताबों जिसकी तस्दीकात फरमाई हैं, फरमाया जाता है यही सरकारे गरीबुन नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, जोर से बोलो, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है, और यह सच है और ये हकीकत है, और ये आजमाया है लोगों ने कि तेरी एक निगाह की बात है। फरमाते हैं सरकार गरीबुन नवाज के खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला और सरकार के खलीफा, अभी मैं बस नागौर शरीफ से होके ही आ रहा हूँ, हाँ, दयारे गरीबुन नवाज में फैजाने खलीफा गरीबुन नवाज लेके आ रहा हूँ। हाँ, तो फरमाते हैं सरकार गरीबुन नवाज रदी अल्लाह ताला के पीरो मुर्शिद सैयदना सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रदी अल्लाह ताला, हारवन के रहने वाले, उनके एक मुरीद फरमाया इंतकाल हुआ। सरकार गरीबुन नवाज उस इंतकाल में जनाजे में शरीक हुए, और जनाजे में शरीक हो जाने के बाद लोग वापस चले गए। मियाँ याद रखना कि कब्र तुम्हारे लिए भी तैयार है, मौत तुम्हारा भी इंतजार कर रही है, कब्र में जाना तुमने भी है, कमरे में जाना हमने भी है। उस दिन की तैयारी करो जब सब साथ छोड़ दे तो निस्बते गरीबुन नवाज काम आए। उस दिन की तैयारी करो। सैयदना तवज्जो सैयदना सरकार गरीबुन नवाज रदी अल्लाह ताला कब्र पर बैठे, सब लोग वापस चले गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, बोले मैंने अपने पीरो मुर्शिद गरीबुन नवाज को देखा तो मैंने कहा सब चले गए, मैं भी अपने पीरो मुर्शिद के साथ रुकूंगा। बोले सरकार गरीबुन नवाज कब्र पे रोके। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं मैं भी उसी कब्र के सराहने खड़ा हो गया। मैं क्या देखता हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद गरीबुन नवाज का चेहरा लाल हुआ, और कुछ देर लाल हो जाने के बाद फिर खुशी से मुस्कुराने लगे हैं। जरा जोर से बोले, चेहरा लाल हुआ गरीबुन नवाज का, और उसके बाद दोबारा खुशी से मुस्कुराने लगे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने गरीबुन नवाज के बारगाह में हाथ जोड़े, कहा हुजूर मामला समझ में नहीं आया, वजह समझ में नहीं आई कि पहले तो आप वो चेहरा आपका जलाल के अंदर सुर्ख हुआ, लाल हुआ, फिर उसके बाद मुस्कुराने लगे। तो गरीबुन नवाज फरमाते हैं सुनो, मैं कब्र वाले की हालत को देख रहा था। जरा जोर से, वो मर गए वहाबी, वो मर गए देवबंदी, बोले नबी को इल्मे गैब नहीं माअल्लाह। मैंने कहा नबी की जात तो बहुत बुलंद है, उनके शहजादे गरीबुन नवाज देखे कि कब्र में मुर्दे के साथ क्या हो रहा है। इनके इल्म का ये आलम है, तो मदीने वाले आका के इल्म का आलम क्या होगा। तवज्जो, लेकिन मैं कुछ और बताने लगा, सुनो। फरमाते हैं कि आगे गरीबुन नवाज फरमाते हैं, मैं देख रहा था, मैं मुशाहदा कर रहा था कब्र के अंदर कि उसके पास मलाइकतुल अजाब आए, दो अजाब के फरिश्ते आए, कहा कि हम तुझे अजाब देना चाहते हैं जो तूने दुनिया के अंदर कारनामे अंजाम दिए हैं, हम तुझे अजाब देना चाहते हैं। गरीबुन नवाज बोले बदबू जो फरिश्ते आए तो मेरा जलाल आ गया। जरा जोर से बोले, फरिश्ते बोले हम अजाब देना चाहते हैं, अभी अजाब देने ही थे। गरीबुन नवाज फरमाते हैं मैं देख रहा था, मेरा चेहरा सुर्ख हुआ, लेकिन मुझसे पहले मेरे पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए। ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए। बोले गरीबुन नवाज बोले मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा हम अपने प्यारों को भुलाते नहीं हैं, हम अपने प्यारों को फरामोश नहीं करते हैं। मदद का जब भी वक्त होगा हम हाजिर होंगे। फरमाते गरीबुन नवाज के ख्वाजा सैयदना सरकार उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ ले आए। मलाइकतुल अजाब के फरिश्तों से कहा कि काहे के लिए अजाब देना चाहते हो, ये मेरा मुरीद है। तो फरिश्तों ने कहा कि हुजूर हम तो महकूम हैं। ओ हुजूर ये आपका अगरचे मुरीद है लेकिन तरीके पे आपके चलता नहीं था, आपके तरीके के खिलाफ चलता था, लिहाजा अजाब देने आए हैं।
बोले गरीबुन नवाज मेरे पीर ने कहा इस गुनाहगार को ना देख। इस वक्त गरीबुन नवाज के पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी थे। बोले मेरे पीरो मुर्शिद ने इतना कहा, आवाज आई ए फरिश्तों, जब मेरा महबूब कहता है हटो तो हट जाओ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले तो वो आया मेरा हामी मेरा हमसारे उमम, आ गई जान तने बेजा में ये आना क्या है, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। मैं क्या कहने लगा, मैं क्या बताने लगा, सुनो, मैं ये बताने लगा जब गरीबुन नवाज के पीरो मुर्शिद की ताकत का ये आलम के फरिश्तों को वापस भेज दे तो गौसे आजम की ताकत का आलम है। अभी ये नागौर शरीफ में बैठे हुए जो मेरे साथ अहबाब गए थे, मैं उन्हें बता रहा था मियाँ ये भी करम की बात है कि नबी ने अपने शहजादों को हिंदुस्तान भेज दिया है, आका ने अपनी निस्बतें हिंदुस्तान भेज दी हैं। मैं बता रहा था कि हम गुनाहगार फटीचर बगदाद शरीफ अगर ना जा पाए तो गौसे पाक ने अपने शहजादे को वो नागौर में भेज दिया। ख्वाजा अगर गौसे पाक ने अपने शहजादे को हजरत सैयदना सरकार अब्दुल वहाब रदी अल्लाह ताला सानिए गौसे आजम रदी अल्लाह ताला वो नागौर शरीफ में आराम फरमा है, गौसे आजम के वो शहजादे हैं। तो मैं क्या बता रहा था, मैं लोगों को ये बता रहा था कि हमारे पीर गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला तो वो इमामुल औलिया है ना, वो नबियों वो रसूलों के इमाम हमारे हुजूर हैं। तवज्जो, हमें नबी मिला तो इमामुल अंबिया मिला और हमें वली मिला तो इमामुल औलिया मिला है। तो एक बात मैं और बता दूं, मैं बस उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा, फिर बाकी इंशाल्लाह तकरीर कल कुल गरीब नवाज के रदी अल्लाह ताला के जो कल दिन में होगा वो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। मैं क्या बताने लगा, मैं ये बता रहा हूँ कि सैयदना सरकार गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमान का खरदलतिन, मैं कायनात को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कि हाथ के हथेली पर तुम राई का दाना देखो। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, फरमाते आला हजरत फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला मदरे चिश्तो बुखारा और इराको अजमेर सैयदना सरकार गौसे आजम की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, मदरे चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, ए गौसे आजम कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। जरा जोर से चाहे सिलसिला कादिर, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला अबुलुलाइया हो, चाहे सिलसिला जहांगीरिया हो, चाहे सिलसिला समनानिया हो, गरज के जितने सलासिल हक्का हैं, कोई भी सिलसिला हो, हर एक सिलसिले के अंदर फैज पीराने पीर दस्तगीर का आया है। गौसे आजम का फैजान आया है, गौसे आजम का फैजान आया है। आला हज़रत कहने लगे मदरे चिश्तो बुखारा और इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। आज गरीबुन नवाज के उर्स में आए हो तो गरीबुन नवाज इतना याद रखना, इतना याद रखना। तवज्जो, बस आखिरी बात मैंने कल भी लोगों को बताई थी, गरीबुन नवाज कौन है, ये कौन गरीबुन नवाज है आप जानते हो ना, ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं। इमाम आली मकाम के शहजादे हैं ना, है ना। अब ये बताओ, इमाम आली मकाम को कोई गाली दे नऊज़ बिल्लाह, इमाम आली मकाम के बारे में कोई लिखे कि माज़अल्लाह वो बागी थे, इमाम आली मकाम की तौहीने किताबों में करे, और वो कोई का वो वहाबी करे, वो देवबंदी करे, और तुम उसके साथ ठूस हो और फिर कहो गरीबुन नवाज तुम्हें आता भी कर देंगे। नहीं 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 नहीं, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अगर गरीबुन नवाज से फैजान हासिल करना है
तो उनके और उनके बाबा जान के दुश्मन वहाबियों से बचना होगा, देवबंदियों से बचना होगा, नजदियों से बचना। और ये मियां हमारी बात नहीं है, जाओ बाकी तुम जहां चाहो जाओ, तुम्हें जैसा जिंदगी गुजारना है, रब ने ताकत दी है, रब ने एक मोहलत दी है, मुंह में जबान दी है, करो जो करना है, बाकी मामला और फैसला कब्र में तैयार है। हमारा काम बताना है, हमारा काम, हाँ, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, हमारा काम बताना है। अभी मैं बता रहा था, एक साहब का फोन आया, हाँ, वो बम्बई में, उन्हें कुछ तकरीर के हिस्सों पर कुछ एतराज था, मैं उनको बताने लगा, मैंने कहा सुनो बाबू, ये मेयार तो हमें हमारे रब ने कुरान में दिया है। बोले क्या हजरत? मैंने कहा कुरान के अंदर रब इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। ये कुरान की आयत है, कुरान की। तवज्जो से सुनना और समझना कि ईमानी पहलू पे तुम कहां खड़े हो, कितने दूर जा पड़े हो। रब फरमाता है कि आका वो अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, तवज्जो, अब कुरान सहाबा की सिफत बयान कर रहा है। मैंने कहा सहाबा नमाजें भी पढ़ते थे, सहाबा रोजे भी रखते थे, सहाबा ज़कातें भी देते थे। कुरान सहाबा की कोई और भी सिफत बयान कर सकता था? ये जो आका के साथ हैं वो ये करते हैं, आका के साथ वाले ये करते नहीं। कुरान कह रहा है, तवज्जो, वल्लज़ीना माहू, जो मेरे महबूब के साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार पर बड़े सख्त हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुरान कह रहा है जो महबूब के साथी हैं वो कुफ्फार पर बहुत सख्त हैं। अब अगर तू नरमी लाया तो तू महबूब वाला है ही नहीं, ये कुरानी फैसला है, ये रब्बानी फैसला है। लिबीद वाले ये करते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। हमने कहा हमने कुछ नहीं सीखा, हमने वो सीखा जो बद्र में सहाबा ने किया है, हमने वो सीखा जो हुनैन में सहाबा ने किया है। हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ नहीं, हमें वही आता है जो सहाबा ने सिखाया। क्या रब फरमा रहा? वल्लज़ीना माहू, जो महबूब के साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो कुफ्फार पर बहुत सख्त हैं। हाँ, तुमने कौम को तो वैसे ही बुज़दिल बना दिया, मीठा 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 मीठा, नहीं नहीं ये नहीं चल पाएगा, नहीं नहीं वो नहीं चल पाएगा। हाँ, हमने कहा शरीयत कह रही है ऐसा मौलवी नहीं चल पाएगा, चलना ही नहीं ऐसा मौलवी, ऐसा पीर नहीं चलेगा, चलना ही नहीं ऐसा पीर, ऐसा मौलवी जो शरीयत हुजूर के खिलाफ बात करे, जो शरीयत हुजूर के खिलाफ बात करे। हाँ, अभी मैं इस बात को मुकम्मल कर दूं। कुरान क्या फरमाता? वल्लज़ीना माहू, जो आका के साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार पर बहुत सख्त हैं। हाँ, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नर्म हैं, आपस में अब ये नरमी जो अपनों, तवज्जो, मैं कुछ अहम बात बताने लगा इस हालात हाजरा को देखकर। ये नरमी जो अपनों से करनी थी, इन सुलह मौलवियों ने वो देवबंदियों से करने लगे, और जो सख्ती देवबंदियों के साथ करना थी वो अपनों के साथ करने लगे हैं। ये सख्ती अपनों के साथ नहीं थी, कुरान ने सख्ती नबी के गद्दारों के साथ बताई थी। हाँ, बोले फलाना ऐसा, मैंने कहा अभी इससे पहले गोना बस्ती में, नजराना ये सुन्नी दें, खाना ये सुन्नी खिलाएं, दावत दे के ये सुन्नी बुलाएं, और बजाय इसके कि ये कुछ हक का पैगाम सुनते, ये अपना ही रद खुद सुन रहे हैं उनसे, अपना रद खुद ही सुन रहे हैं उनसे। नहीं, ये तरीका कुरान ने नहीं बताया, कुरान ने ये तरीका बताया, वल्लज़ीना माहू, जो हुजूर के साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो कुफ्फार पर बहुत सख्त हैं। अब इसी आयत का तर्जमा बरेली वाले सरदार में ने तो किया है। तवज्जो, जरा जोर से, जरा जोर से। हाँ, वो मैं बैटरी जो चाइना वाली है ना, वो नहीं डालता हूँ कि वो फ्यूज हो जाए, मैं गरीबुन नवाज़े करम से वो बैटरी डालता हूँ जो कब्र तक जाए तुम्हारी। जोर से बोलो। हाँ, चाइना वाले गुड्डे मत बनो कि जितना बोला उतना ही वापस। जरा जोर से गरीबुन नवाज में के करम में झूम के बोलो। ये फैजान गरीबुन नवाज की बारिश हो रही है, गरीबुन नवाज के फैजान की बरसात झमाझम बरस रही है।
लूटना है। तुम्हारे कसम खुदा की दामन छोटे हो जाएंगे, लेकिन गरीबुन नवाज का खजाना कम नहीं होगा। फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज, ईद चिश्तिया। आला हजरत बोले जरा जोर से बोलो, आला हजरत बोले जरा जोर से बोलो। आला हजरत बोले जब मैं अजमेर शरीफ से लौटा तो लौटते टाइम आला हजरत बोले मैंने चंद सेठियों को पकड़ा, जरा इधर तो आओ। आला हजरत बोले चंद सेठियों को पकड़ा, इधर आओ। और आला हजरत बोले उन सेठियों को पकड़ के मैंने कहा क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शय। आला हजरत बोले उन सेठियों से मैंने कहा क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने। आला हजरत बोले तुम्हारे ख्वाब में भी वो चीज नहीं आएगी जो दरे गरीबुन नवाज से हमें मिल गई है। बेशक हक है हुजूर, हक है बेशक। और आला हजरत एक और बात बोले जोर से, कहने लगे ये गरीबुन नवाज का दर जानते हो, ये वो दर है जो बगैर मांगे ही अता करवा दे। बोले बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है, बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है। खुद भीख दे, खुद कहे मंगते का भला हो। खत्म हो गया फिर आ गए, फिर खत्म हो गया फिर आ गए। गरीबुन नवाज औलाद दे दो, गरीबुन नवाज पैसा दे दो, गरीबुन नवाज ईमान दे दो, गरीबुन नवाज यकीन दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबुन नवाज कह रहे हैं 10-15 मरतबा और भी आ जा तो और भी मिले, मरतबा तो 100 मरतबा मिले। मियाँ 4 मरतबा से ज्यादा मांगोगे ना चेहरों पर सलवटे पड़ जाएंगी। ये तो करम वालों ने दर खोला है, ये करम वालों ने दर खोला है, ये पंजतने पाक की औलादों ने दर खोला है, ये अली के लाडलों ने दर खोला है, ये जहरा के दुलारों ने दर खोला है, ये नबी के नवासों ने दर खोला है। वो दर जो करबला में खुला था वही दर आज अजमेर में खुला है। हिंदुस्तान की गलियां, की गलियां, दरवाजा के आशिक, का लंगर, का लंगर, के आशिक। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। हाँ, कुछ लोग बम्बई में मिले, बोले हजरत परेशानी बहुत है, इस बार अजमेर शरीफ नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा इससे बड़ी बेवकूफी क्या है, परेशानी है तो जरूर जा। मरज हो और फिर डॉक्टर के पास ना जाओ, परेशानी हो गरीबुन नवाज से आके ना बताओ। अरे मियाँ ये वो गरीबुन नवाज है, अपने तो अपने, पराए आते हैं तो दो दामन भर के जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात आला हजरत ने कही कि बद हैं, हाँ बद हैं हम, बुरे तो हैं मगर उन्हीं के हैं। बागी नहीं है हम, बागी बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम। और बागी कौन है? आला हज़रत बोले बागी देवबंदी है, बागी नजदी है, बागी ये गैर मुकल्लिद है। हाँ, मैंने इससे पहले एक जगह कहा था कि फैक्ट्रियां लगती हैं ना, फैक्ट्रियां, तो देवबंद में एक फैक्ट्री लगी है जहाँ इंसान जाता है बन के गधा निकलता है, और फिर दोबारा जाता है तो सूअर बन के निकलता है, और उसके बाद जाता है तो उससे भी बदतर बन के निकलता है। लेकिन सुनो, एक फैक्ट्री बरेली में भी खोली गई है, एक पीलीभीत में भी खोली है। जाओ वहाँ पर तो आशिक़े गौसे आज़म बन के निकलो, जाओ वहाँ पर तो आशिक़े गरीबुन नवाज बन के निकलो। तेरे पेशे सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह
वो अपने घरानों की तारीफ नहीं बताई, बल्कि उस घराने की तारीफ बताई जिस घराने का फैजान सारे घरानों को हासिल है। अल्लाह ताला उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए, उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में उठाए। अब बाकी ऑपरेशन कल होगा, खड़े हो जाइए। सलातो सलाम। क्या कहने।